नमस्कार नेपाली मित्रों, हम जो आपको कह रहे हैं उसे गहराई से सुनिए, अच्छे से सोचिए और पूरी बात सुनिए। मैं यदि आपसे कहता हूं कि नेपाल में जो फिल्म आ रही है कांडे तार, उसे रोकना चाहिए कि चलाना चाहिए, तो आपका 100% लोगों का जवाब होगा कि उसे चलाना चाहिए। अकेला मात्र मैं ऐसा आदमी हूं जो कह रहा है कि उस फिल्म को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म नेपाल को पाकिस्तान बनाने की ओर लेकर जाएगी और नेपाल में एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान का इतिहास देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गहराई से समझ जाएंगे आप लोग कि कांडे तार फिल्म नहीं चलानी चाहिए। अभी मुझे पता है कि आप सब चाहते हैं कि कांडे तार फिल्म चलनी चाहिए। कांडे तार पर हम इसलिए वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि अब ये फिल्म चल सकती है, क्योंकि 1 लाख आदमी जाएंगे प्रधानमंत्री के पास, दस्तखत किया हुआ कागज जाएगा इस फिल्म को चलाने के लिए। दूसरा, इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने कह दिया है कि ये फिल्म भारत विरोधी नहीं है। गहराई से समझिए, पाकिस्तान में 1950 से फिल्म बनना चालू हो गई थी और 1950 से ही पाकिस्तान ने भारत विरोधी फिल्में बनाना चालू कर दी। भारत ने भी पाकिस्तानी विरोधी फिल्म बनाई कब? जब सनी देओल ने गदर बनाई थी तब। उससे पहले भारत में पाकिस्तानी विरोधी फिल्में नहीं बनती थी और आज भी बहुत कम बनती है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा फिल्में भारत विरोधी बनती हैं, आप देख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। झूठा राष्ट्रवाद पैदा हुआ उस फिल्म से पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान एक पूरी तरीके से बर्बाद मुल्क है और कांडे तार फिल्म आएगी तो नेपाल भी बर्बादी की तरफ जाएगा ही जाएगा। क्यों और कैसे, ये अच्छे से समझ लीजिए। पाकिस्तान की राजनीति भारत विरोध पर चलती है, नेपाल की राजनीति भारत विरोध पर चलती है। नेपाली मीडिया जितना भारत विरोधी वीडियो बनाएगी उतना ही वो मीडिया पे ज्यादा व्यू आते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पहले से ही है। देखिए, जब कांडे तार फिल्म आएगी तो उसके बाद नेपालियों के अंदर जबरदस्त तरीके से राष्ट्रवाद जागेगा और ऐसी फिल्में लगातार आना चालू हो जाएगी। फिर नेपाल की फिल्में हमेशा ये साबित करेंगी कि भारत ही नेपाल का असली दुश्मन है, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। भले ही निर्माता निर्देशक कितना भी बोले ये फिल्म भारत विरोधी नहीं है, लेकिन ये फिल्म 100% भारत विरोधी है। हमने इसका ट्रेलर देखा। हम कई बार आपको कह चुके हैं, झूठा राष्ट्रवाद देश को बर्बाद करता है, जैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया मात्र कश्मीर के चक्कर में। पाकिस्तान को इस साल $3 बिलियन चुकाने हैं, जो कि उसके पास नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन में है पाकिस्तान। एक समय पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपए से ज्यादा मजबूत था। आज पाकिस्तान का रुपया 250-300 पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। क्यों? भारत से सारे व्यापारिक रिलेशन खत्म करके। आपने सुना होगा कि रूस ने पाकिस्तान को एक बार तेल दिया। दोस्तों, वो रूस ने नहीं दिया। रूस का क्रूड ऑयल आया भारत की जामनगर रिफाइनरी में, वहां से उसे शुद्ध करके दुबई भेजा गया और तब दुबई से वो पाकिस्तान गया। आप पाकिस्तानी मीडिया या किसी भी मीडिया में पढ़ सकते हैं। यानी पाकिस्तान ने अपने व्यापारिक रिलेशन पूरी तरीके से भारत से समाप्त कर दिए, विदेशी इशारों पर, अमेरिकन इशारों पर, क्योंकि भारत और सोवियत संघ यानी रूस मित्र देश थे। पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, नेपाल, ब्रिटेन ये अलग साइड थे 1990 तक। तो देखिए, जैसे आपके यूट्यूबरों के दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ भारत विरोधी वीडियो बनाएं, उससे उनके व्यू बढ़ते हैं, ऐसे ही आइडिया आपके फिल्म निर्माता निर्देशकों के दिमाग में आ चुका है और वो चाहते हैं कि हम भारत विरोधी फिल्में बनाएंगे तो वो खूब चलेंगी और चलेंगी वो फिल्में। और फिर नेपाल का जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो लगातार भारत विरोधी फिल्में बनाता रहेगा। इससे नेपालियों का दिमाग जो है वो भारत के लिए नफरत से भर जाएगा और धीरे धीरे सरकार पर दबाव जाएगा और सरकार धीरे धीरे करके प्रेशर में आके भारत से अपने सारे व्यापारिक रिलेशन तोड़ देगी। नेपाल के भारत से जहां व्यापारिक रिलेशन खत्म हुए, वहां नेपाल की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। यानी $45 बिलियन की इकोनॉमी है तो वो $20 बिलियन तक आ जाएगी। आप सही से
भारतीय रुपया, नेपाली रुपया और डॉलर का, या यूं समझिए कि नेपाली रुपया भारत के पैसे से पैक हो रखा है। यदि ये पैकिंग सिस्टम भारत खत्म कर दे तो $1 बराबर कम से कम 200 नेपाली रुपया हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर दीजिए नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन, नेपाल के पास कितना फॉरेन रिजर्व है, तब आपको पता लगेगा कि $1 बराबर 200 नेपाली रुपया होता है। लेकिन वो भारत के साथ पैक है, इसलिए वो भारत के रुपए के बराबर ही चलता है। और भी बहुत कुछ है, यानी नेपाल की इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होंगे। फिर आपकी सरकार पर दबाव आएगा, वो चाइना को अपने अंदर घुसाएगी, अपने देश में घुसाएगी। जैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिका को जगह दी अपने यहां, तालिबान के खिलाफ जगह दी अपने यहां, यानी अमेरिकन सेनाएं पाकिस्तान के रास्ते बहुत सारा काम की है। पाकिस्तान ने क्या बताया कि भारत से रक्षा के लिए अमेरिका से हम हथियार भी खरीदते हैं और अमेरिकन सेनाएं हमारी भूमि से काम भी करती है। ऐसे ही फिर नेपाल के साथ होगा। इतिहास को समझिए, यही होगा। जैसे जैसे भारत के साथ आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, चाइना आपके यहां घुसेगा और फिर वही हाल होगा जो पाकिस्तान का। जैसे पाकिस्तान अमेरिका का कहना भी नहीं टाल सकता है और चीन का कहना भी नहीं टाल सकता है, इसलिए पाकिस्तान में हमेशा 2-2, 3-3 गुटों की लड़ाई चलती रहती है। नेपाल में आतंकवाद इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो सक्रिय है नेपाल में, वो वहां पे आतंकवाद नहीं पनपने देती है। यदि चाइना नेपाल में सक्रिय हो गया पूरी तरीके से तो पाकिस्तान अपने आप वहां सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि जहां चाइना जाता है वहां पाकिस्तान जाता ही जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट और इस्लाम का बहुत पुराना संबंध है। देखिए ये सच्चाई है, भले ही आप इसे सच्चाई माने चाहे ना माने, लेकिन ये कन्फर्म है। कांटेदार फिल्म आने से आपके दिमाग में भारत विरोधी भावनाएं भड़क जाएंगी। उसके बाद आपकी फिल्मों में पूरी तरीके से उल्टा सीधा दिखाया जाएगा, जो कि सफेद झूठ होगा भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ आपके दिमाग में नफरत पैदा होगी। और एक दिन नेपाल के सारे व्यापारिक रिलेशन भारत से खत्म, नेपाल के अंदर चाइना पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे, और जहां चाइना पाकिस्तान एक्टिवेट हुए वहां आतंकवाद तो होना ही होना है। नेपाल तो बहुत सरल जगह है भारत को परेशान करने के लिए। आपने म्यांमार का हाल देख लिया, अच्छा खासा देश था म्यांमार, फर्स्ट क्लास लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। चाइना ने वहां सेना को ताकत दिया, वहां की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया, वो गृह युद्ध में चले गया, 50 साल पीछे हो गया। नेपाल में जो लोकतंत्र का विरोध हो रहा है, एक न एक दिन नेपाल में भी गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी यदि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां सक्रिय नहीं रहेंगी। तो जिस दिन भारत नेपाल का संबंध खत्म हो जाएगा उस दिन नेपाल से लोकतंत्र को उखाड़ने की बात होगी, और कुछ लोग लोकतंत्र के समर्थक, कुछ लोग मोनार्की के, कुछ लोग एक दलीय शासन प्रणाली के समर्थक होंगे, और तब फिर छिड़ेगा नेपाल में जनयुद्ध या गृह युद्ध। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी स्थिति भविष्य में आएगी। देखिए भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। नरेंद्र मोदी चाहे कितनी भी ताकत लगा दे वो भी नहीं तोड़ सकते। अगर वो लोकतंत्र के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी भी घुस जाएंगे संविधान के अनुसार जेल में। लेकिन नेपाल में लोकतंत्र बहुत कमजोर है, आए दिन राजावादी लोग उड़ते रहते। हालांकि मैं राजावादी लोगों का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए करता हूं, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो एक दलीय शासन प्रणाली किसी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। हालांकि नेपाल के लिए लोकतंत्र भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है। लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली तो दोस्तों और भी खराब है, तब तो नौकरशाही बढ़ जाएगी। सारे जो नौकरी करने वाले लोग हैं वही दबा के भ्रष्टाचार करने लग जाएंगे, और फिर जनता कोई आवाज भी नहीं उठा पाएगी। अभी तो कम से कम ऐसा तो है, किसी ने भ्रष्टाचार किया तो लोग खुलकर बोल भी तो रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। जब एक दलीय शासन प्रणाली आएगी तो भ्रष्टाचार होगा, फिर कोई बोल नहीं पाएगा, तब दबा के भ्रष्टाचार होगा। तो हमारे कहने का मतलब है, कांडेतार फिल्म आने से आपके दिमाग में भारत के प्रति ज्यादा नफरत भरेगी। धीरे धीरे करके आप भी पाकिस्तान जैसा भारत विरोध करने लग जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, भारत से आपके पूरी तरीके से रिलेशन समाप्त हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन है, व्यापारिक रिलेशन पूरे खत्म।
तब नेपाल चाइना पे डिपेंड होगा, चाइना से ही सारा सामान खरीदेगा, जो कि नेपाल को बहुत महंगा पड़ेगा कुछ सामानों को छोड़ के। मेरे कहने का मतलब है कि आपके यहां जो अमेरिका ने शुरुआत करवाई थी भारत विरोध की, ठीक है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि भारत रूस पहले मित्र देश थे, अमेरिका, चीन, नेपाल, पाकिस्तान ये सब मित्र देश है। चाइना का जो विकास हुआ वो अमेरिका ने ही करवाया है, अपनी फैक्ट्रियां सारा अमेरिका में खोलकर, वो चाइना में खोलकर। और आज भी अमेरिका चाइना पे अटैक नहीं कर सकता, कारण अमेरिका की 8,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं चाइना में। क्या अमेरिका अपनी फैक्ट्रियों को तोड़ेगा? वो सब एक हथियार बेचने का बहाना है अमेरिका का, चीन को टारगेट करना। ये चीन भी अच्छे से जानता है। चीन का डर दिखा दिखा के अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है। तो नेपाल में भारत विरोध की शुरुआत अमेरिका ने करवाई थी। अब उसी चीज को चाइना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना को पूरी तरीके से ऐसा नेपाल चाहिए जो चाइना के कहने पर चले, क्योंकि भारत चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। भारत की जनसंख्या भी उतनी ज्यादा जितना चाइना की है, बराबर ही लगभग भारत की अब ज्यादा ही हो गई। ज्यादा हाथ तो ज्यादा काम, यानी आपने सभी के मुंह से सुन लिया होगा कि 2030-35 तक भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। हाँ दोस्तों, और वो बनेगा। इसलिए चाइना के लिए भारत जो है बहुत बड़ी सरदर्दी है। इसलिए वो भारत पे दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का पूरी तरीके से उपयोग कर रहा है और नेपाल का भी लगभग कर रहा है। ये चीजें आप नहीं जानते हैं, गहराई से इन चीजों को समझिए। देखिए, हमने साफ क्लियर कर दिया कि भारत विरोध नेपाल के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है, और कांडे तार जैसी फिल्में आएंगी तो सभी के सभी नेपाली दिन प्रतिदिन भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने लग जाएंगी। जैसे पाकिस्तान कहता है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की जनता ही अपने देश के दुश्मन हैं, झूठे राष्ट्रवाद के कारण। तो कांडे तार जैसी फिल्में हैं, वो आपके यहां झूठा राष्ट्रवाद पैदा करवाती हैं या पैदा करवाएंगी, और दिन प्रतिदिन ये फिल्में चलेंगी और भी ऐसी फिल्में बनेंगी। जैसे नेपाली सोशल मीडिया भारत विरोध करती है तो व्यू ज्यादा आते हैं, जब फिल्में बनेंगी तो उन पे भी व्यू खूब आएंगे, और सभी निर्माता निर्देशक तब एक ही चीज सोचेंगे कि यार कैसे भारत विरोधी फिल्में बनाएं। और हम कह चुके हैं भारत विरोध नेपाल के लिए बहुत भारी नुकसानदायक होगा। हमारा काम है आपको सही बात बताना। धन्यवाद।